और आलो आगे। ये है मिस्टर। राम राम सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं प्रभास और आज मैं आ गया कुरुक्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अकेला ही सोलो ट्रैवल करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुरुक्षेत्र दर्शन करवाऊंगा। तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो के साथ। एक दिन में कितना हम दर्शन कर पाते हैं वो सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे ब्रह्म सरोवर, उसके बाद नरकतारी, उसके बाद ज्योतिषर, गीता उपदेश स्थल। तो ऐसे ही काफ़ी सारे जगह हम घूमेंगे। एक दिन में कितना घूम पाते हैं वो दिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहना। फिलहाल मैं स्टेशन में हूँ, स्टेशन से बाहर जाके सब कुछ दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों बने रहना, चलते हैं। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से कुरुक्षेत्र जंक्शन का दूरी है लगभग 190 से 200 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से ब्रह्म सरोवर की जो दूरी है वो लगभग 4 किलोमीटर का होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए आपको आसानी से टेम्पो, ई रिक्शा वगैरह, ऑटो वगैरह मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं ब्रह्म सरोवर का यात्रा। हम यहीं से शुरुआत करेंगे आज हमारी इस दिव्य यात्रा को। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं उस पवित्र स्थान पर जहां कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत हुई थी। यह है ब्रह्म सरोवर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित एक बेहद दिव्य और ऐतिहासिक सरोवर। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हो तो आपको अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस होती है। चारों तरफ भक्ति का माहौल और सामने ये विशाल सरोवर, सच में दिल खुश हो जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था और यहीं पे उन्होंने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। यह स्थान कुरुक्षेत्र का हिस्सा है। महाभारत का भीषण युद्ध लड़ा गया था। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों यहाँ ब्रह्मसर में सुबह और शाम की आरती का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। जब हजारे दिए एक साथ जलते हैं तो पूरा माहौल रोशनी और भक्ति से भर जाती है। अगर आप शांति और आध्यात्मिक अनुभव चाहते हो तो यह जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है दोस्तों। और जो महाभारत की झांकियाँ इन दीवारों में लिखा गया है, काफ़ी सुंदर ये चित्र पूरे मतलब घाट पे आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग झांकियाँ। गाइस इस सरोवर के चारों ओर बने घाट, मंदिर और सुंदर रास्ते इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। यहाँ आप आराम से घूम सकते हो, बैठ सकते हो और इस दिव्यता की महसूस कर सकते हो। दोस्तों गीता जयंती के समय इस जगह में काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और भीड़ बहुत ही ज़्यादा होता है। और दोस्तों सच कहूँ यहाँ आकर एक अलग ही सुकून मिला। शहर की भागदौड़ से दूर यह जगह आपको अंदर से शांत कर देती है। अगर आप भी कभी कुरुक्षेत्र आओ तो इस जगह को कभी भी मिस मत करना दोस्तों। जब भी आप ब्रह्म सरोवर आओ कुरुक्षेत्र में तो ब्रह्म सरोवर के दर्शन करके लौटना मत। यहाँ और भी कई दर्शन का स्थल है, जैसे कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर और श्री कृष्ण अर्जुन ध्वज रथ, तीसरी है द्रौपदी कूप। तो दोस्तों ये सब दर्शन करने के बाद ही आप जाना। तो दोस्तों चलो सर्वेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करवाते हैं आप सभी को। यह मंदिर कुरुक्षेत्र के शांत और आध्यात्मिक माहौल के बीच स्थित है दोस्तों। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान है और रास्ते में आपको हर जगह धर्म और इतिहास की झलक देखने को मिलती है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली है। भगवान शिव को यहाँ सर्वेश्वर यानी सभी के ईश्वर के रूप से पूजा जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से कोई भी गाई प्रार्थना यहाँ जरूर पूरी होती है। तो चलो दोस्तों अभी हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री कृष्ण अर्जुन ध्वज रथ। दोस्तों हमारे सामने ये अद्भुत नज़ारा कृष्ण अर्जुन रथ जो हमें सीधा महाभारत के समय में ले जाता है। जैसे ही आप इस रथ के पास पहुंचते हैं, इसकी भव्यता देखकर आप हैरान हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में और अर्जुन धनुष उठाए, ये दृश्य सच में जीवंत लगता है दोस्तों। यही वो क्षण था जब कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया था, जो आज हमें भागवत गीता के रूप में मिलता है। यहाँ से शुरू हुआ था धर्म का संदेश, जो आज भी हर इंसान के जीवन को दिशा देता है।
तो चलो दोस्तों, अभी हम चलते हैं द्रौपदी कूप का दर्शन करने। आप सभी को दर्शन करवाएंगे और इससे जुड़ी कुछ बातें भी करेंगे। तो दोस्तों बने रहना। गाइस, जैसे ही आप इस स्थान के पास आते हो, आपको एक अलग ही शांति और रहस्यमय एहसास होता है। साधारण सा दिखने वाला ये कुआं अपने अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छुपाया हुआ है। मान्यता है कि द्रौपदी ने यहाँ अपनी प्यास बुझाई थी और इस कुएं का पानी उसी समय से पवित्र माना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार महाभारत के समय से जब पांडव यहाँ आए थे, तब से इस कुएं का निर्माण हुआ था और तभी से यह स्थान श्रद्धा आस्था का बहुत बड़ा एक केंद्र है। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस कुएं को पानी को पवित्र मानते हैं और स्थान के साथ यहाँ प्रार्थना करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है दोस्तों, जहाँ आपको इतिहास और भक्ति दोनों का अनुभव होता है। कुरुक्षेत्र वही पवित्र भूमि है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था और यहाँ का हर स्थान किसी न किसी कहानी से जुड़ा हुआ है। जैसे दोस्तों ये द्रौपदी कूप। दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सच कहूँ तो यहाँ आकर एक अलग ही फीलिंग आया है। इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों का अनोखा संगम है यह जगह। अगर आप कुरुक्षेत्र घूमने आओ तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करना। तो चलो दोस्तों, ज्योतिषर जाके मिलते हैं अब। गाइस, ब्रह्म सरोवर से ज्योतिषर का डिस्टेंस है 8 से 10 किलोमीटर लगभग। आप इसे ऑटो में, टेम्पो में, ई रिक्शा में कवर कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा ज्योतिषर का एक छोटा सा मार्केट जो कि विलेज के अंदर ही है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यही है वो पावन भूमि जहाँ धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध हुआ और जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे महान ज्ञान दिया। तो चलो दोस्तों अभी आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। कुरुक्षेत्र के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थान ज्योतिषर। यहीं पर महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिषर का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। दोस्तों यही वो जगह मानी जाती है जहाँ पे श्री भागवत गीता का जन्म हुआ। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं और आपको विशाल एक बरगद का पेड़ दिखाते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी थोड़ा देते हैं आपको। आप यहाँ इस विशाल बरगद के पेड़ को देख सकते हैं जिसे अक्षय वट कहा जाता है। मान्यता है कि यही वही पेड़ है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। दोस्तों इसी पेड़ के नीचे खड़े होकर एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस होता है। मैंने पर्सनल ये महसूस किया है। यह एक सुंदर मंदिर भी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रतिमा स्थापित है। पूरे क्षेत्र में आपको शांति, भक्ति, इतिहास और अद्भुत संगम देखने को मिलती है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदार और गुरुओं को देखकर विचलित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म धर्म जीवन का सच्चा अर्थ बताया, समझाया, जिसे हम आज भागवत गीता के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों गीता का ज्ञान आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप शाम के समय यहाँ आते हो तो आप गीता पर आधारित लाइट और साउंड शो भी देख सकते हैं, जो इस स्थान की महत्व को और भी जीवंत बना देती है। हाँ जी दोस्तों, यह जगह सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद खास है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही अनुभव मिलता है। दोस्तों यहाँ एक छोटा सा पवित्र सरोवर भी है जहाँ श्रद्धालु आकर ध्यान और पूजा करते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही सकारात्मक है। तो चलो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है ज्योतिषर में, बहुत ही बड़ा सरप्राइज। तो चलो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। और ये रहा वो अद्भुत और विशाल सरप्राइज। दोस्तों मैं कभी ज्योतिषर से पहले नहीं आया था, तो मेरे पास तो ये सरप्राइज लगा क्योंकि इनका ये विश्व रूप दर्शन करूँगा मैंने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों यह मूर्ति उस दिव्य क्षण को दर्शाती है जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। उनका शांत चेहरा, दिव्य मुस्कान और हाथों का संकेत हर चीज को एक गहरा संदेश देती है। दोस्तों यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। यह खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आज भी भगवान श्री कृष्ण हमें यही कह रहे हो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यही शिक्षा हम हर कठिन समय में
आगे बढ़ने की ताकत देता है। दोस्तों इस स्थान को देखने के बाद मन में एक अलग ही श्रद्धा जाग उठती है। सच बताओ दोस्तों, यहाँ आकर एक अलग ही शांति महसूस होती है, जैसे सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है और मन को एकदम शांत हो जाता है। अगर आप कभी भी जीवन में सच्ची शांति और मार्गदर्शन चाहते हो तो एक बार ज्योतिषसर ज़रूर आना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दिव्य अनुभव ज्योतिषसर का। तो चलो दोस्तों अब नरकातारी चलते हैं, जहाँ पे भीष्म पितामह ने अंतिम सांस त्याग किया। दोस्तों ज्योतिषसर से नरकातारी का डिस्टेंस है 3 से 4 किलोमीटर। तो हम इसको ई रिक्शा से कवर करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों नरकातारी। दोस्तों कभी सोचा है एक ऐसा योद्धा जो मार सकता था लेकिन मरना नहीं आता था। एक ऐसा वीर जिसने अपनी आखिरी सांस तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा। एक ऐसा पल जब प्यास से तड़पते हुए उसने धैर्य नहीं खोया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पितामह भीष्म की। और ये रहा भीष्म कुंड नरकातारी। तो चलो दोस्तों दर्शन करवाते हैं अब। दोस्तों इस पवित्र स्थान पर स्थित है भगवान शिव के धाम। भगवान शिव का यह मंदिर मानो इस स्थान की आत्मा है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद आपके पास खड़े हों। तो दोस्तों शिव जी का दर्शन हमने कर लिया। अब पितामह भीष्म के बारे में कुछ बातचीत करते करते हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहीं पे वो स्थान है जहाँ भीष्म पितामह बाणों के सैया पर लेटे थे। शरीर में सैकड़ों बाण लेकिन चेहरे पे शांति। प्यास लगी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यास, लेकिन वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। तब अर्जुन ने अपने बाण धरती से भेदा और धरती से फूटा गंगा जल जाके सीधा भीष्म पितामह के मुंह तक पहुंचा। सोचिए दोस्तों वो पल कितना भावुक रहा होगा। दोस्तों कभी कभी मानव जीवन में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ा बल है। उन्होंने दर्द में भी धर्म नहीं छोड़ा है। दोस्तों यह जगह सिर्फ हमें इतिहास नहीं सिखाती है, यहाँ हमें जीना सिखाती है। धैर्य रखना, सही के साथ खड़े रहना और हर परिस्थिति में शांत रहना। क्योंकि हमें महाभारत और गीता से अपने जीवन को सुधारना चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों अगर आप कभी भी कुरुक्षेत्र आओ तो नरकातारी इस जगह को ज़रूर महसूस करें, क्योंकि कुछ जगह देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ से निकल के चलेंगे अभिमन्युपुर, जिसे आमीन विलेज भी कहते हैं। तो चलो दोस्तों वहाँ जाके मिलते हैं। और ये है नरकातारी का मार्केट, और यहाँ से हमें टेम्पो और ऑटो वगैरह मिल जाएंगे अभिमन्युपुर के लिए। तो चलो दोस्तों अभिमन्युपुर जाके मिलते हैं। वहाँ बहुत ही बड़ा एक चक्रव्यूह है, उसे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों नरकातारी से अभिमन्युपुर का डिस्टेंस है लगभग 12 किलोमीटर। और कहा जाता है कि अभिमन्युपुर में चक्रव्यूह का रचना किया गया था और इसी स्थान पे अभिमन्यु का वध किया था। तो चलो दोस्तों अभिमन्यु कौन है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। और ये जो आप इतना बड़ा क्षेत्र देख रहे हो, इसी क्षेत्र में चक्रव्यूह का रचना हुआ था। तो चलो दोस्तों डिटेल में बात करते हैं। अभिमन्यु पांडव पुत्र अर्जुन और सुभद्रा के बेटा और भगवान श्री कृष्ण के भांजा। कहते हैं अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही युद्ध का कला सीख ली थी, लेकिन एक अधूरी बात जिसने उसकी किस्मत बदल दी। चक्रव्यूह एक ऐसा युद्ध गठन जिसमें घुसना आसान है लेकिन निकलना लगभग असंभव। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसने का कला सीख ली थी, लेकिन बाहर निकलने का विधि नहीं जान पाया। और यही अधूरी शिक्षा आगे चल के उसको सबसे बड़ी परीक्षा बनी। दोस्तों महाभारत के 13वें दिन कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह रचा। पांडवों के पास इसे तोड़ने वाला कोई नहीं था। तब 16 साल के अभिमन्यु आगे आए, उनसे कहा मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ। और फिर अकेला ही वो युद्ध में खतरनाक जाल में कूद पड़ा। अभिमन्यु ने अकेला ही कई हथियारों को परास्त किया। उसके वीरता देखकर पूरी कौरव सेना कांप उठी, लेकिन युद्ध का नियम तोड़ दिए गए। कई योद्धा ने मिलकर एक निहत्था बालक पर यानी अभिमन्यु जी पे वार किया और अंत में वो वीर जो अकेला पूरी सेना से लड़ रहा था शहीद हो गए, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। अभिमन्यु हमें सिखाता है कि उम्र नहीं हौसला बड़ा होता है।
दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं इस चक्रव्यूह के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार गया, पर 3-3 बार मैं फँस चुका था, मैं वापस नहीं आया। फिर मैं दीवार फाड़ के, कूद के फिर वापस आया। तो चलो दोस्तों, महाभारत के कुछ ऐसे योद्धा थे जो इस चक्रव्यूह को भेदने में सफल रहा। वो योद्धा थे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, प्रद्युम्न, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह और अभिमन्यु। अभिमन्यु को आधा ज्ञान था। तो दोस्तों, अगर आप कुरुक्षेत्र आओ तो इस चक्रव्यूह को देखना तो बनता है। वैसे तो दोस्तों और भी जगह थे दर्शन के लिए, घूमने के लिए, जैसे कि पैनोरमा, श्री कृष्ण संग्रहालय, कुरुक्षेत्र म्यूजियम। वैसे इन सब जगहों में पैसों की ज़रूरत है और मेरा ये जो यात्रा था बजट फ्रेंडली था। तो दोस्तों, आप आके ये जगह भी घूम सकते हो। वैसे ये टूर और इस यात्रा में काफ़ी आनंद आया, और वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करना थोड़ा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।